नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 28 नवंबर 2021 एग्जाम के लिए पर्यावरण जो पोर्शन है उसकी हम क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे क्लास नंबर 9 और टॉपिक है आज का हमारा यातायात और संचार। इससे पहले क्लास नंबर 8 देखी थी, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। यातायात और संचार ये आप देख रहे हैं, कोर्स में आपके दे रखा है और इतने पहले की जो सारी चीजें वो हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं और कुछ चीजें इसमें हैं वो भी हम आपको पहले करा चुके हैं, जैसे कि ये लास्ट वाला आप टॉपिक देख रहे हैं पर्यावरण के संदर्भ में सबसे पहली वाली क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे से संबंधित कुछ तथ्य की। तो पहला है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। तो क्वेश्चन यहाँ से आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि किसके कार्यकाल में हुई थी और कब हुई थी। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन में। फिर 1950 की जब बात होगी तो हम कहेंगे कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो है वो हुआ था। विश्व की पहली जो रेलगाड़ी थी वो आपकी चली थी 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर इंग्लैंड के बीच। विश्व की यहाँ पर बात की गई है, भारत की जब बात की जाएगी तो अलग होगा। और पहली विद्युत रेलगाड़ी जो है आपकी कौन सी थी? तो डेक्कन क्वीन थी, जो कि मुंबई और कुर्ला के बीच जो है वो चली थी 3 फरवरी 1925 को। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी आपकी है विवेक एक्सप्रेस। ये जो है वो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु जो है उसके बीच चली थी और 4286 किलोमीटर का सफर 82.30 घंटे में जो है ये तय करती है। आगे देखते हैं आपके पॉइंट, रेलवे से ही संबंधित कुछ और भी हैं कि भारतीय जो रेल है उसका शुभंकर जो है वो भोलू है। इसके अलावा पेरी क्वीन विश्व का सबसे पुराना रेल इंजन है जो कि अब तक उपयोग में लाया जा रहा है। 16 अप्रैल को मनाया जाता है रेल दिवस, इसको आप याद रख सकते हैं। भारतीय रेल में पहली सुपरफास्ट डबल डेकर यात्री जो गाड़ी है, ट्रेन है, वो आपकी 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच वातानुकूलित डबल डेकर यात्री गाड़ी जो है वो चलाई गई थी। विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो आपका जो है वो गोरखपुर का है और इसकी जो लंबाई है वो है 1324 मीटर, कहीं कहीं 1366 मीटर भी देखने को मिलती है। 1300 के समथिंग में ये है, उससे ऑप्शन में आएगा तो आप कर लेंगे। विश्व का सबसे लंबा है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि देश की पहली सीएनजी यानी प्राकृतिक गैस इंजन वाली जो रेल सेवा, सीएनजी की फुल फॉर्म भी पूछ लिया थी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। तो देश की पहली सीएनजी प्राकृतिक गैस इंजन वाली जो रेल सेवा रेवाड़ी है, रोहतक डेमू सेवा है, नाम इसका आप याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं अब अगले पॉइंट की कि देश की पहली ट्रेन शेरे पंजाब है जिसकी हर बोगी जो है, हर डिब्बे में सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगाया गया है। पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग जो है आपका मुंबई से कुर्ला के बीच बना है, जहां पर 3 फरवरी 1925 को विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन हुआ था। आज विश्व में लंबाई की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है। इस पॉइंट को भी अवश्य ध्यान रखिएगा कि रेलगाड़ी में अगर बात करें तो विश्व में रैंकिंग क्योंकि पूछ ली जाती है, तो लंबाई की दृष्टि से विश्व में भारत का चौथा स्थान है। पहले नंबर के स्टार्टिंग के जो 3 है वो अमेरिका, रूस और चीन है। अगला पॉइंट आपका है भारत में सर्वाधिक रेल लाइनों वाले अगर राज्य की बात की जाए तो क्रमशः आपका आता है नंबर उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का। तो ये क्रम भी आप याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं आपका अगला पॉइंट, 29 दिसंबर 1972 को कोलकाता में प्रथम मेट्रो रेलवे परियोजना की नींव रखी गई थी। ये आपकी 1984 जो है इसमें परिचालित हुई थी। 24 दिसंबर 2002 को आपका दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई थी और 23 जुलाई 2016 को कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो जो है वो चलाई गई थी। देखिए मेट्रो तो हर जगह अब चल रही है, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, हर जगह। पर जो मेन मेन जगह है ना, जैसे कोलकाता और दिल्ली, तो इनके बारे में आप चाहें तो याद रख सकते हैं। तो रेलवे से रिलेटेड जो पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए और भारत की पहली रेलगाड़ी आप और एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं। 1853 को पहली ट्रेन जो है वो चलाई गई थी, कहाँ से? मुंबई से थाड़े के बीच। वो भी बेसिकली आप काफी जगह देखते हैं। तो ये हो गए आपके रेल से रिलेटेड। अब बात करते हैं राजमार्ग से रिलेटेड। तो NH1 ये आपके जो है वो साइड में
प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और कहाँ से कहाँ तक जो है, ये पूरा आपको नहीं याद रखने की आवश्यकता है, आप केवल इतना याद रख सकते हैं कि दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक ये आपका NH1 है। NH2 जो है दिल्ली से लेकर कोलकाता तक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से अधिकतर जो पूछे जाने के चांस रहते हैं वो इस टाइप से रहते हैं कि देश का सबसे लंबा रेल राजमार्ग कौन सा है या सबसे छोटा कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। बाकी NH3 की बात करें तो आगरा से लेकर मुंबई तक, NH4 आपका थाने से लेकर चेन्नई तक, NH5 आपका बहरागोड़ा से लेकर चेन्नई तक, NH7 आपको अवश्य याद होना चाहिए, NH7 वाराणसी से लेकर के आपका कन्याकुमारी तक है और देश का सबसे लंबा राजमार्ग है। इसकी लंबाई भी आप याद रख सकते हैं 2369 किलोमीटर। तो इतने आपके हैं NH7 तक। और आपके कुछ हैं NH8 जो कि आपका दिल्ली से लेकर जो है वो मुंबई तक है। दिल्ली मुंबई दोनों मुख्य हैं स्थान, तो आप NH8 को भी याद रख सकते हैं। NH17 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। NH28 दिल्ली से लखनऊ, इसको भी आप याद रख सकते हैं। NH47A जो है इसको भी आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा राजमार्ग है। इसकी लंबाई कितनी है? 6 किलोमीटर है और ये विलिंगटन आइलैंड से कोचीन बाईपास तक जो है वो है। NH1A जो है ये जालंधर, उरी, जम्मू कश्मीर होकर ये जवाहर सुरंग से होकर जो है वो गुजरता है NH1A। अब बात करते हैं रेलवे जोन की। तो रेलवे जोन जो है उनके मुख्यालय आप याद रख सकते हैं, उनका डिवीजन कहाँ का है उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो मध्य रेलवे जो जोन है उसका मुख्यालय मुंबई में है। पूर्वी रेलवे जो है उसका कोलकाता में है। पूर्व मध्य रेलवे जो है वो हाजीपुर में है। पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर है। उत्तरी रेलवे जो है आपका बड़ौदा हाउस नई दिल्ली है। अभी हाल ही में जूनियर एडेड या पेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया भी था कि सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, इस टाइप से आया था। तो उत्तर रेलवे जो है यही आपका है। इसमें आपके कौन कौन से डिवीजन है? तो दिल्ली, अंबाला, मुरादाबाद, लखनऊ और फिरोजपुर, ये 5 डिवीजन है। तो इसको आप उत्तर रेलवे को याद रख सकते हैं। मुख्यालय इसका नॉर्मली नई दिल्ली याद रखिए या बड़ौदा हाउस नई दिल्ली याद रखिए। आगे बात करते हैं उत्तर मध्य रेलवे जो है इसका इलाहाबाद में है आपका मुख्यालय। तो इलाहाबाद वाला भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन यूपी के लेवल का पेपर है तो उसमें पूछा जा सकता है। इलाहाबाद, झांसी, आगरा, ये सभी डिवीजन आते हैं। उत्तर पूर्वी रेलवे जो है मुख्यालय गोरखपुर। उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे जो है गुवाहाटी। उत्तर पश्चिमी रेलवे जो है आपका जयपुर। इसके अलावा दक्षिणी रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय है चेन्नई। दक्षिण मध्य रेलवे जो है वो सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्वी रेलवे जो है कोलकाता। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर और दक्षिण पश्चिम रेलवे जो है आपका हुबली। तो ये आपको केवल मुख्यालय याद रखने हैं। पश्चिमी रेलवे जो है मुंबई। पश्चिमी पश्चिम मध्य रेलवे जो है जबलपुर। कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता। ये आपके कुछ और थे। तो ये हो गए सारे आपके जोन। रेलवे जो संस्थान है इन पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है ये आपका बड़ोदरा में है। केवल यही 4 है। भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान आपका पुणे में है। भारतीय रेल बिजली इंजीनियरिंग संस्थान आपका नासिक में है और राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है आपका हरियाणा में है। ये आप केवल 4 पॉइंट अगर रेलवे संस्थान से पूछे जाएंगे तो याद रख सकते हैं। तो बात करते हैं अब कुछ बंदरगाह जो है उनके बारे में। तो सबसे पहला है कोलकाता बंदरगाह, जो कि आपका हुगली नदी के बाएं तट पर स्थित है, पश्चिम बंगाल, और ये आपका एक कृत्रिम बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह जो है आपका उड़ीसा के तट पर जो है वो स्थित है, प्राकृतिक बंदरगाह है। न्यू मंगलौर बंदरगाह जो है आपका मंगलुरु जो है उससे 9 किलोमीटर उत्तर में कर्नाटक में, केवल स्थिति ध्यान रखिए, कोई ऐसे एग्जैक्ट लोकेशन आपसे नहीं पूछेगा। अगर ऑप्शन में आएंगे तो कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, इस टाइप के ऑप्शन आएंगे। कोचीन बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, ये आपका केरल में है, स्थिति ध्यान रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नाहवा सेवा बंदरगाह आपका नवी मुंबई में है, पनवेल के पास, ये भी आप स्थिति याद रख सकते हैं। अगला है मुंबई बंदरगाह, मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह आपका पूछा जाता है, ये आपका कच्छ की खाड़ी गुजरात जो है उसमें स्थित है और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। क्वेश्चन ऐसे तो बनते हैं कि इनमें से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है, इनमें से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह नहीं है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, इस टाइप के।
अगला है मोरमुगाओ बंदरगाह, जो कि आपका जुआरी नदी के बाएं तट पर स्थित है, गोवा में। तूतीकोरिन बंदरगाह आपका जो है तमिलनाडु में है, कृत्रिम बंदरगाह है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला आपका चेन्नई बंदरगाह, जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है, तमिलनाडु कृत्रिम बंदरगाह जो है आप इसे इसकी स्थिति कह सकते हैं। अगला लास्ट आपका है विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये भी आपका एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये हुए हमारे बंदरगाह। अब बात करते हैं जो जल परिवहन होता है ना, उसमें जो कुछ प्रमुख संस्थान है उनके बारे में। वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ आ रही हो, लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। तो सबसे पहला है केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ये आपका कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण आपका नोएडा में है। राष्ट्रीय शिप डिजाइन और अनुसंधान केंद्र विशाखापत्तनम में। अधिकतर जितने भी नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, अधिकतर वो राज्यों के नाम दिए हुए हैं जो कि समुद्र किनारे बसे हुए हैं, या जहां पर प्राकृतिक बंदरगाह या कोई कृत्रिम बंदरगाह आपको देखने को मिल रहा है, अधिकतर वो तट यहाँ देख रहे हैं। भारतीय नौवहन निगम मुंबई में, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम, राष्ट्रीय पत्तन प्रबंध संस्थान चेन्नई और कोलकाता, और नौवहन महानिदेशालय मुंबई में। तो केवल इतने हैं। इतने में से अगर कोई पूछा जा सकता है तो आपको इतने सारे याद करने पड़ेंगे। तो ये हुए हमारे जल परिवहन से संबंधित संस्थान। अब हम बात करते हैं आपके हवाई अड्डे। भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, ये जो पोर्शन है आपका, यहाँ से प्रश्न आपके नॉर्मली जो कॉम्पिटिटिव लेवल है उनमें भी पूछे जा सकते हैं कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में है। और आप ये भी कर सकते हैं कि इनको ट्रिक्स थोड़ा जोड़ें, जैसे कि इंदिरा गांधी की सरकार एक समय में थी तो नई दिल्ली राजधानी है, तो उसी में थी, तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली। अगला आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कथन दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और खून और आजादी की बात आ रही है, यानी कि ये सारी चीजें करने के लिए दम चाहिए, तो दमदम देखिए नाम लिखा हुआ है। और काटने पीटने की बात हो रही है ना खून की, तो कोलकाता, काता वर्ड आ रहा है ना, काटना, तो उसी से ही खून को थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, मतलब इनके कथन को जोड़ सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका जो है वो मुंबई में है। आप देखते हैं ना कि मुंबई में अधिकतर जितने एक्टर एक्ट्रेस सब हैं वही मुंबई में है। यहाँ पर भी एक वर्ड जवाहर में क्या है? जवां। जवां मतलब होता है जवान जो है, उसको संबोधित करके जो है हम बोलते हैं, तो वैसे जोड़ सकते हैं इसे आप मुंबई से। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका चेन्नई में है। अन्ना इस टाइप के नाम आपको चेन्नई जो पोर्ट है, साउथ जो पोर्शन है वहां देखने को मिलते हैं, तो चेन्नई जोड़ सकते हैं। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। इसी प्रकार श्री रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका पोर्ट ब्लेयर में है। ये सभी सुपर टेट में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका गुवाहाटी में है। दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका गोवा में है। सरदार पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। मंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलोर में है। कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में है। कालीकट आपका कोझिकोड में है, कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका तिरुवनंतपुरम में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। ये मुंबई वाला, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि मुंबई वाला भी हमने एक जवाहरलाल कर वाला वो भी देखा था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, याद होना चाहिए आपको। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका तिरुचिरापल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। बगडोगरा अंतरराष्ट्रीय सिलगुड़ी में है। विशाखापत्तनम अंतरराष्ट्रीय विशाखापत्तनम में है। तो जितने भी आपके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे थे सभी हुए समाप्त। अब तो जो हमने टॉपिक पढ़ा इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं, कुछ नए भी हैं। तो लगभग 10 प्रश्न हम देख लेते हैं और लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये क्वेश्चन आरटेट में आया था, 2011 में आया था, इसलिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, पर इसी चैप्टर से है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा? सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। और इसका जो घटक होता है, प्रमुख घटक होता है, वो होता है मीथेन। तो ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न।
इनमें से यातायात संकेत का अर्थ आपको बताना है, इसका जो है वो क्या होगा? ये मुख्य सड़क का है, पैदल पार पथ जो है उसका है, रेलवे क्रॉसिंग का है या फिर सकरी पुलिया का है? ये भी आरटेट का क्वेश्चन है। तो बताइए, ये जो संकेत है ये किस चीज का जो है वो दर्शाता है? ये आपस में ये जुड़ी नहीं है, ये इस टाइप से कुछ लाइनें हैं आपकी, और ये जो है इस टाइप से कुछ। तो बताते हैं आंसर की। तो आपका इन चारों ऑप्शन में से सकरी पुलिया जो है वो सही हो जाएगा। ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि जैसे नॉर्मली सी सड़क आपकी जो है यूं इस टाइप से जा रही है, और आगे चलकर जो है क्या होता है, थोड़ा सा यूं पतली होती है। कई बार वहां से नीचे से नदी जा रही होती है, तो उस पर पुल बनाया जाता है, तो उसी में ये साइन आपको देखने को साइड में मिलता है कि आगे जो पुलिया है वो सकरी है, थोड़ा सा कम चौड़ी है, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक चले। अगला है प्रश्न तीसरा, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? बी टेट का क्वेश्चन है, इसीलिए बिहार का क्वेश्चन वहां पूछा गया था, पर इसी चैप्टर से था। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु महात्मा गांधी सेतु है आपका बिहार राज्य में। और ये जो सेतु है इसकी लंबाई है 5.45 किलोमीटर। अगला देखते हैं आपका चौथा प्रश्न, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल या फिर चोजिला? ये प्रीवियस ईयर का नहीं है, ये नया प्रश्न है, पूछा जा सकता है, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो जवाहर सुरंग आपका सबसे पहले तो किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है, इसको ध्यान रखिएगा। और पीर पंजाल जो श्रेणी है, ए वाला ऑप्शन, इसके बनिहाल दर्रे से होकर जो है वो गुजरती है। तो पूरा आप याद रख सकते हैं, आंसर आपका यहाँ पर बनिहाल ही होना चाहिए। पीर पंजाल आपका क्यों? क्योंकि कहाँ से गुजरती है, इस टाइप से क्वेश्चन है, तो बनिहाल आपका आंसर जो है वो होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853, 1854, 1855 या फिर 1859? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? मैंने बताया था ना 1853, और तारीख भी आप याद रख सकते हैं। तारीख है आपकी 16 अप्रैल 1853। मुंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन जो है वो चलाई गई थी। और किसके टाइम में चलाई गई थी? तो आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है वो चलाई गई थी। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुई थी। तो दोनों ही ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन, और यहाँ पर जब बात होगी सबसे पहले रेल मार्ग, तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि अलबरूनी किस देश से आया, उसका नाम क्या था? उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश? सीटेट में क्वेश्चन जो है वो आया था, सीटेट के कोर्स में भी है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका उज्बेकिस्तान जो है वो आपका सही हो जाएगा। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अलबरूनी के बारे में एक चीज आपको ये जरूर ध्यान रखनी है कि इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल हिंद, तो वो जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी जो है वो कितनी होती है? 6 फीट होती है, 5 फीट होती है, 5 फीट होती है या फिर 4 फीट होती है? इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो पटरियों के मध्य जो दूरी होती है उसके आधार पर रेल मार्ग को तीन भागों में बांटा गया है। एक आपका मीटर गेज, जहां पर पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। एक होता है ब्रॉड गेज, जहां पर पटरियों के मध्य 1.767 मीटर, या कह सकते हैं 5 फीट की दूरी होती है। और नैरो गेज जो है वहां पर पटरियों के मध्य 762 mm या 610 मिलीमीटर की दूरी जो है आपकी होती है। तो ये हो जाते हैं आपके तीन टाइप्स। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया? बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी। तो आंसर कौन सा सही होगा? तो आप क्या कहेंगे कि जो ब्रॉड गेज है उसमें आ जाएगा आपका ये। तो 5 फीट आप जो है यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि मीटर में अगर बात करें तो 1.676 मीटर, मिलीमीटर में बात करें तो 1676 मिलीमीटर, फीट में बात करें तो 5 फीट। अगला देखते हैं आपका, अगला है इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित जो है वो नहीं है? उत्तर पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे? तो बताइए, मैंने सारे मुख्यालय भी आपको बता भी दिए, कौन सा यहाँ पर जो है वो गलत है? आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर? दक्षिण पूर्व रेलवे जो है
तो आपका दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ है, वो कोलकाता में है। ये वाला आपका यहाँ पर जो है वो भुवनेश्वर दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पर बी वाला जो है कथन गलत है। अगला देखते हैं आपका, भारत में इनमें से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? कोलकाता, कोच्चि, मुंबई, विशाखापत्तनम, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। पोत प्रांगण कहते हैं हम शिपयार्ड को। शिपयार्ड आपका होता क्या है? तो आप कहेंगे कि वो स्थल जहां जहाजों का निर्माण, मरम्मत कार्य होता है, वो आपका इसमें आता है। तो कोच्चि जो शिपयार्ड है, ये आपका भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो सभी हमारे प्रश्न हुए समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी ट्रेडर सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट जो है वो कहाँ स्थित है। गोवा, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद। तो अपना आंसर जो है वो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे है। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।